भाजपा के खिलाफ हेमंत सरकार की घेराबंदी का असर अब उपराजधानी दुमका में साफ दिखने लगा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल का विरोध शुरू हो गया है। 1932 डोमिसाइल नीति और आरक्षण विधेयक पारित करने के सरकार के फैसले की बुनी राजनीतिक जाल में भाजपा अब पूरी तरह फंसते नजर आ रही है। लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में और भाजपा के विरोध में खुलकर सामने आने लगे हैं। इस आग में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की 1932 डोमिसाइल नीति का विरोध करना आग में घी डालने का काम किया है। अब सुदूर ग्रामीण इलाके में मांदर नगरा बाजा और बाइक रैली निकाल बाबूलाल मरांडी के निर्धारित कार्यक्रम का विरोध को लेकर युवा वर्ग ग्रामीणों को जागरूक करते नजर आए। सूत्रों की माने तो सत्ताधारी दल जेएमएम के नेता ने रैयतों पर हुए केस को प्रशासन से वापस लेने का भरोसा दिलाते हुए बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम का विरोध करने को लेकर बैठक भी करने की सूचना है। दरअसल शिकारीपाड़ा पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध उत्खनन मामले में प्रशासन ने माफिया और रैयतों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू के लिखित शिकायत पर 23 माफिया समेत 11 ग्रामीण रैयतों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। कई आदिवासी रैयत को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। हालांकि कुछ जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अवैध खनन के आरोपी दबंग माफिया पैसे के रसूख पर खुलेआम घूम रहे हैं। अवैध खनन मामले पर विभाग ने कुलगुली डंगाल के रैयतों को बकाया राजस्व 6 करोड़ से अधिक की राशि जमा कराने का नोटिस भी जारी किया है। हालांकि रैयतों का बकाया राजस्व कई वर्षों का है। प्रशासनिक लापरवाही और माफिया से मिली भगत का खामियाजा भोले भाले आदिवासी रैयतों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके बाद मामले में राजनीति तेज हो गई है। रैयतों ने बाबूलाल मरांडी को आवेदन सौंप न्याय की गुहार लगाई। रैयतों की गुहार पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बुधवार को कुलकुली डंगाल पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने रैयतों को विश्वास दिलाया, कहा आप घबराएं नहीं, पूरी भाजपा आपके साथ है। अवैध उत्खनन माफियाओं ने किया है और उसका साथ पुलिस और प्रशासन ने दिया। काली कमाई का हिस्सा ऊपर तक भी पहुंचा है और अब सारा ठीकरा गरीब आदिवासी रैयतों पर फोड़ा जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा रैयतों पर से केस वापस नहीं होने की स्थिति में दुमका से लेकर रांची तक भाजपा आंदोलन करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासन खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा वाली जैसी कहावत गरीब आदिवासी रैयतों के खिलाफ कार्रवाई कर चरितार्थ कर रही है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ समझा। जो कि पुलिस प्रशासन और खनन विभाग या कह सकते हैं पूरा जिला प्रशासन मिलकर अवैध तरीके से खदान के लोगों ने पत्थर को यहाँ उत्खनन करवाया। अब जब ऊपर से दबाव पड़ा जांच पड़ताल की, आखिर इतनी तो पत्थर निकला है जो उस नोटिस को आप सब लोग पढ़ेंगे कि कितना घन मीटर बाकी वगैरह। तो अब क्या किया कि जिसका ज़मीन था, जो इस गांव के लोग हैं जिन लोगों ने कभी विरोध किया खुदाई का, कभी चलान का, कभी कुछ भी, अगर गांव में क्या करेगा बेचारा, अब उन्हीं लोगों के ऊपर उल्टा केस कर दिया कि आप ही लोगों ने पत्थर को लोग निकलवाया। तो स्वाभाविक है, गांव से कोई पत्थर निकालता है तो थोड़े बहुत पैसा भी मांगा होगा या मांगता भी होगा, मांगेगा ही। आप अगर इलीगल नहीं करने दे तो गांव के ऊपर लोग केस करता है कि ये लोगों ने हम लोगों को परेशान करता है। जैसे आपने देखा कि पत्थर को रोका तो उनके ऊपर छिनताई केस कर। तो कुल मिला करके जिला प्रशासन ने यहाँ से पत्थर को लूटा। अब पत्थर की वो जो लूट हुई है वो पैसा कहाँ से भरपाई हो, तो इन लोगों को नोटिस कर दिया गरीबों को। यही खेल है इसमें। अब आप क्या करेंगे? अब इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम बात करेंगे, हम लिखेंगे सरकार को कि भाई इस पर जांच करिए, जांच इस पर बैठाने की हम कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर इसी प्रकार से सब कुछ खनिज को भी लोग लूटते रहेंगे और गरीब, इसको क्या बोलते हैं, खेत खाए गधा मार खाए कोई और। तो भाई ये तो नहीं चलेगी ना। खाएगा कोई यहाँ जो माफिया है, जो पत्थर का जो लोग खुदवाता है, उसमें सब पैसा कौन खाया? माइनिंग विभाग वालों ने पैसा कौन खाया? पुलिस विभाग वालों ने पैसा कौन खाया? अंचल वालों ने। तो ये सारे लोगों ने पैसा खाया जिला में, और उसके हिस्सा किस किस को गया? सो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं। और अब जब जांच हो रही है तो वसूली किससे हो रही है? भाई ये बेचारा गरीब किसानों से वसूली हो रही है, मजदूरों से वसूली हो रही है, क्योंकि इनके गांव से खुदाई हुआ था, इन लोगों के ज़मीन पर खुदाई हुआ था, इसलिए अब उसके मुजरिम ये लोग बन गए हैं।
इन लोगों को तो गांव घर में घर ही देख लीजिए क्या स्थिति है, उन लोगों का चेहरा ही बता रहा है। तो अगर इन लोग को पैसा कमाए होता तो इन लोगों का ऐसा नहीं रहता हालत। तो ये कुल मिलाकर के इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और इसको हम जांच कराएंगे, हम अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे। बात है अले जहाँ हेमंत सरकार नवा 3 को मुख्यमंत्री बनाव कना उनको रेडी दुखी से हड़ाम बुढ़ी को जो पेंशन एम और साथ आवास को और जहाँ दो विकास एमाव को ना और नवा जहाँ दो 14 लाख राशन कार्ड कटाव लेन उना पूरा मुख्यमंत्री खोय अदो उनारे नितो जोतो हेमंत सरकार बनाव का लिया उना लेके मतलब जुलूस दा और जहाँ नितो 1932 खतियाने लगू का झारखंड विकास लगी और नई जहाँ तो बाबूलाल मरांडी सुनील सोरेन झारखंड की बर्बाद लगी से अब आलिया जमीन की हड़प लगी वहाँ जुलूस ले लगाव कदा बीजेपी सरकार बाले खुशी आए कना जहाँ तो हेमंत सरकार कान तले हेमंत सरकार की तहना ले विरोध दा झारखंड विकास विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद झारखंड विकास विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 बीजेपी पार्टी वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस बाबूलाल मरांडी वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ